सभी किसान मित्रों को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। तो किसान मित्रों, आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं रबी के सीजन पर बोई जाने वाली हमारी प्रमुख फसल गेहूं की पैदावार को किस प्रकार से सिर्फ एक उपाय का इस्तेमाल करके आप 20 से लेकर 25% तक बढ़ा सकते हैं। बात करें तो हमारे देश में जैसे कि राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के क्षेत्रों में बहुतायत क्षेत्रों पर गेहूं की फसल की बुआई की जाती है। और गेहूं की फसल की जो बुआई का समय होता है अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से लेकर दिसंबर के पहले सप्ताह तक किसान भाई अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर इसकी बुआई करते हैं। लेकिन गेहूं की फसल की पैदावार को सबसे ज्यादा प्रभावित करना और सबसे ज्यादा जो समस्या देखी जाती है खरपतवार को लेकर। गेहूं में कई प्रकार के खरपतवार निकलते हैं, चौड़ी पत्ती, सकड़ी पत्ती, इन सभी में सबसे ज्यादा जिद्दी खरपतवार होता है गेहूं की मंडूसी का, गेहूं का मामा, गेहूं का गोली डंडा, या फिर वैज्ञानिक भाषा में बात करें तो इसे फ्लोरिस माइनर नामक खरपतवार के नाम से जाना जाता है। किसान मित्रों, ये खरपतवार इतना जिद्दी और इतना नुकसानदायक होता है कि एक बार अगर आपकी गेहूं की फसल में खरपतवार उगाता है, उसके बाद में आप कितनी भी प्रकार की दवाओं का स्प्रे कर लीजिए, 2, 3, 4, 5 बार, किसी प्रकार से आप इसको नियंत्रित नहीं कर सकते। और ये जो खरपतवार होता है शुरुआती चरण पर इसको पहचान करना भी काफी कठिन होता है। इसके जो पौधे होते हैं बिल्कुल हमारे गेहूं की फसल के पौधों के समान ही होते हैं। और ये जो खरपतवार जब हमारे गेहूं की फसल में उगाता है तो हमारी जो गेहूं की फसल के लिए जो भी पोषक तत्व हम जैसे कि फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, पोटाश वगैरह, जो भी बेसिक डोज के रूप में जो भी खाद वगैरह डालते हैं, तो ये जो खरपतवार के जो पौधे होते हैं काफी तेजी से उनको ऑब्जर्व करते हैं और काफी तेजी से विकास करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पौधे जो होते हैं गेहूं की फसल को उनको पर्याप्त जो पोषक तत्व वो नहीं मिल पाते हैं, जिससे हमारे जो उत्पादन होता है 20 से 30% तक घट जाता है। तो इस प्रकार के जो जिद्दी खरपतवार होते हैं, मंडूसी मामा को या फिर चौड़ी पत्ती, जो भी खरपतवार हमारे गेहूं की फसल में आते हैं, उसको नियंत्रित करने के लिए आपको एक दवा का स्प्रे करना है जिसका नाम है पीआई का आउटीरा। ये दवा पर्टिकुलर हमारे जो गेहूं की फसल पर आने वाले जिद्दी खरपतवार, मंडूसी मामा या फिर चौड़ी पत्ती जैसे खरपतवारों को 100% नियंत्रित करने के लिए बनाई गई है। ये जो पीआई की जो आउटीरा जो दवा होती है, इसको किस समय पर आपको इस्तेमाल करना है और किस प्रकार की सावधानी आपको रखनी है। तो पीआई कंपनी की आउटीरा का दवा का जब भी आप इस्तेमाल करें, तो जैसे कि आप गेहूं की फसल की बुआई करने वाले हैं तो उससे पहले खेत को आप 2-3 बार अच्छे से जुताई कर ले। मिट्टी बिल्कुल आपकी भुरभुरी होनी चाहिए, किसी प्रकार के मिट्टी के डले उसके अंदर नहीं होने चाहिए। उसके बाद में आप गेहूं की बिजाई कर दें। गेहूं की बिजाई करने के बाद में आप बिल्कुल पट्टा मारकर गेहूं को प्लेन कर ले और बिजाई करने के लगभग 75 घंटे के अंदर अंदर, यानी कि 3 दिन के अंदर अंदर आपको जो पीआई की जो आउटीरा दवा होती है, इसकी 60 ग्राम की जो मात्रा है 200 लीटर पानी में घोल करके प्रति एकड़ के हिसाब से आपको स्प्रे करना है। जैसे कि आज आपने गेहूं की बुआई करी है तो कोशिश करें कि आप अगले दिन ही आप जो पीआई की आउटीरा दवा होता है उसको आपको खेत में छिड़काव कर दे। छिड़काव करते समय आप बढ़िया तरीके से आप पानी में घोल करके और पूरे खेत पर आप इसका छिड़काव कर दे। इससे क्या होता है कि हमारे जो गेहूं की फसल में आने वाले जो जिद्दी खरपतवार होते हैं, मंडूसी मामा या चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार होते हैं, संपूर्ण रूप से नियंत्रित रहते हैं। और साथ ही आपको क्या करना है, आपको लगभग 20 से 21 दिन पर जो गेहूं की जो पहली सिंचाई है वो कार्य आपको कर देना है। इससे क्या होता है कि कोई जगह अगर आपके पास छूट जाती है खेत में, वहां पर अगर गलती से खरपतवार निकल भी आते हैं, मंडूसी मामा जैसे जिद्दी खरपतवार उगाते हैं, तो जैसे आप इसमें पहला पानी लगाते हैं, उस पानी को लगाने के 3-4 दिन बाद देखेंगे जो भी खरपतवार के जो पौधे गलती से उगाते हैं तो वो पौधे बिल्कुल मरकर जलकर नष्ट हो जाते हैं। और ये जो दवा होती है ये पर्टिकुलर गेहूं की फसल के लिए बनाई गई है। इसमें गेहूं की फसल को किसी प्रकार का झटका नहीं लगता है और आपका जो उत्पादन है वो 20 से 30% तक उत्पादन आपका इससे बढ़ जाता है। तो पीआई कंपनी की जो आउटीरा दवा होती है, इसका इस्तेमाल किसान भाई कई सालों से कर रहे हैं और काफी अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिला है। तो आप भी इस साल अगर आप पहली बार ट्राई करना चाहते हैं तो आप थोड़े क्षेत्र पर आप ट्राई करके देखें। पीआई की आउटीरा का काफी बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही पीआई की आउटीरा दवा को लेकर अगर कोई भी प्रश्न हो आपके मन में तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। तो किसान मित्रों, मिलते हैं फिर एक नई जानकारी लेकर। जब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार।